गुड मॉर्निंग आप सभी को। मॉर्निंग सर। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चन थे 1 से 6 वो हमने सब बना लिए। किसी कोई डाउट तो नहीं? आज प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, ठीक है? पढ़ो तो बेटा, क्या लिखा है? 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, ध्यान से देखो, ही बग बग नहीं करते रहना पीछे बॉयज। कितने पद प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7,10 सही 1/2, 14 और डैश डैश करके कितने पद लेने होंगे। यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है बेटा। कितना प्राप्त करना है? एन योग 1046.5 प्राप्त करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर एन हमें फाइंड करना है। कितने पद हमें चाहिए बोले सभी बच्चे ऊपर देखें। तो हमें एन निकालना है बेटा। यहाँ पे क्या निकालना है? एन। ए दिया है बेटा भूमि, कितना है? 7। और A2, हाँ हमारे सीधा बैठो आप, दरवाजे से ना टेके। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 दहाम 10 में एक जोड़ो, 2 दहाम 20 में एक जोड़ो 21/2 लिख सकते हैं। अब आप लोग मुंडे नीचे करके देखोगे तो फिर कहाँ समझ में आएगा, ठीक है? और डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं? किस किस को पता है? हाथ खड़े करो। चलो बताओ, तुम बताओ कैसे निकालते हैं। बैठे बैठे जाओ आप लोग। A2 - A1। A1 क्या? A2 क्या है यहाँ पे? 21/2 और A1 क्या है यहाँ पे? 7। नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1। 2 और 1 कैल्शियम कितना हुआ? 21 से कम 7 दूने 21 में 14 घटाओ कितना होगा? 7/2। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला तो जानते हैं, SN बराबर जोर से बोलो, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 और ब्रैकेट बंद और ये d, ठीक है? समझे कि नहीं? अब यहाँ पे SN का वैल्यू कितना है बेटा? 1046.5 बराबर n का वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं। तो n का n, और देखो ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में। समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं है बेटा। ये 2 इधर भाग में है और बराबर उधर गया तो गुणा में। तो देखो ये तो गुणा में आ गया है, आ गया है, आ गया। n का n, 2 का 2, a का मान कितना है? 7 प्लस n हमें निकालना है और d का मान कितना है? 7/2। समझ में आया कि नहीं? चौक चेंज करने दो जी। इसका गुणा करने पर कितना आएगा? 1046.5 का गुणा 2 से करो, कितना होगा? 2093, ठीक है? 2 सत्ते 14, ठीक है? 7 3 से गुणा करोगे तो 7n/2 माइनस प्लस माइनस 7 एकम 7/2। नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है? अब देखिए आगे 2093 और यहाँ पे 1 2 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा बेटा? वो 2। समझे कि नहीं? 14 में 1 में कितने का गुणा करो कि 2 होगा? 2 का, तो ऊपर भी 2 करो, 14 दूने 28 प्लस ये 7n और ये -7, ठीक है? समझे कि नहीं? ये 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में। तो 2 तिया 6, 2 निया 18 और 2 दूने 4। समझे कि नहीं? और देखो आगे 28 पे 7 घटाओ कितना होगा? 21। n का गुणा कर दो तो 21n प्लस 7n का स्क्वायर। अब आप चाहो तो 7 का भाग कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये सब 7 के टेबल में आते हैं। या अगर भाग करना नहीं चाहते तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर -b, इस फॉर्मूले से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझे? क्या हुआ अविनाश? दोनों पक्षों में 7 का भाग करने पर
दोनों पक्षों में 7 का भाग करने पर, 7 का भाग कर देंगे यहाँ पे, मतलब 4186/7 इक्वल्स टू 21n/7 प्लस 7n² 7। तो भाग कर दो, कितना होगा ये, 7 एकम 7 पंचे 35, 6 गया, 7 निया 63 और 5 गया, 7 अट्ठे 56, 7 तिया 21 और ये कट गया तो n²। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको श्रीधराचार्य से बना लीजिए या फिर गुणनखंडन करके। किससे बनाएं, या वर्ग, ये पूर्ण वर्ग विधि है ना, एक ठो 1/2 का स्क्वायर करने पर, याद आ रहा है, उस तरीके से बना सकते हैं। सीधा वाला बनाएं, गुणनखंडन वाला। तो कितना, तो इसको पहले ऐसे लिखो, n² प्लस 3n, ये 598 इधर आया तो माइनस 598, समझे कि नहीं। 598 कम 598, 598 में एक जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर 3 आता है क्या, नहीं आता है। अब 26 और 23 का गुणा करो, 26 में 23 घटाने पर कितना होगा, 3, और 26 और 23 का गुणा करने पर 598 होता है। अब मान लो ये तुम्हें नहीं पता तो तुम इस फॉर्मूले से बना सकते हो। मान लो तुम्हें नहीं पता तो तुम ये वाला फॉर्मूला होता है ना बेटा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इस फॉर्मूला से बना लेना। कैसे बनेगा, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -598 रख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, n² प्लस 26n माइनस 23n माइनस 598 बराबर 0, समझे। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे बेटा, क्या है जो सिमिलर है, n, क्या बचा, n प्लस 26, यहाँ बचा n प्लस 26 इक्वल्स टू 0। n में कितने का गुणा करो कि, तो -23, दोनों सेम है तो एक बार लिखो n - 23, एक बार लिखाएगा और लिखाएगा n प्लस 26 बराबर 0। n - 23 बराबर 0 और n प्लस 26 बराबर भी क्या होगा, 0। -23 इधर गया तो +23 और 26 इधर गया तो -26। -26 कभी भी, ठीक है, क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि योग प्राप्त करने पर माइनस रखने पर कोई पॉजिटिव वो नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आ रहे समझ में, माइनस रखने पर 1046.5 आया है तो उसका आंसर ये वाला नंबर होना चाहिए। ये वाला क्यों नहीं होना चाहिए, मान लो अगर ये वाला रखोगे तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना वहाँ पे, समझे कि नहीं। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूले से बना सकते हैं। ठीक है, समझ आया, ठीक है, समझे कि नहीं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। सेम ऐसे ही बनेगा। योग कितना है बोला है वो, सम कितना है 78, हमें n निकालना है। ठीक है कृष्णा, a1 कितना है 24, a2 कितना है 21। कृष्णा d कैसे निकालते हैं, 21 में 24 घटा दो, कितना आएगा -3। ठीक, कोई दिक्कत, क्या हुआ बेटा प्रिया, ठीक है, और क्या हुआ, ठीक है, और फॉर्मूला चलो बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, Sn equals to n/2 bracket a plus n minus 1। ठीक है, n का मान हमें फाइंड करना है। a से n का वैल्यू हमें दिया है, कितना है वो 78 है। ये 2 इधर गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 24, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है और d का वैल्यू कितना है -3। बोलो समझ में आया। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 हासिल 15, समझ आ रहा है। 24 दूने 48 प्लस माइनस -3n और माइनस प्लस 3 एकम 3।
156, 48 में 3 जुड़ेगा 51, n का गुणा करो तो 51n माइनस 3n का स्क्वायर। बोलो समझे? कौन था? अब 3 का दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, तो 3 का भाग करेंगे 156/3 इक्वल्स टू 51/3 माइनस 3n का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, 3 17, ठीक है 51 होता है, और 3 एकम 3, 3 5 6 15 और 3 दूने 6। तो क्या क्या जो बचा अच्छे से लिख दो, माइनस यहाँ बचा 52 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर, यही बचा है, यही बचा ना? नहीं समझे बेटा? 3 का भाग किया ना, तो 3 का भाग किया तो 52 आया, यहाँ 3 का भाग किया 51 में तो 17 आया, और 3 का भाग किया तो n स्क्वायर बचा। ठीक है, माइनस n को इधर भेजो 52 की ओर, तो प्लस n स्क्वायर होगा, 17 इधर आएगा तो माइनस 17 होगा, और 52 अपने जगह पर है तो प्लस 52 बराबर 0। 52 एकम 52, 52 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या 17 होता है? 13 चौक, और 13 में 4 जोड़ने पर माइनस 17, माइनस 13 माइनस 4 बराबर माइनस 17। बोलो समझे कि नहीं? तो यहाँ पे लिख दो n स्क्वायर माइनस 13n। देखो कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो फंडामेंटल जो स्टार्टिंग है 1 2 3 कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? उसके बिना आगे का बन रहा है क्या? तो पहले आपको बेसिक चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, समझे कि नहीं? अब इन दोनों में क्या है जो सिमिलर है, कॉमन है? n को बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा? n माइनस 13। समझे कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, वैसे कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे n माइनस 13 बराबर 0। इस n में आप कितने का गुणा करो कि 4n होगा? माइनस 4 का। ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार लिखिए n माइनस 13, और यहाँ पे बचा n माइनस 4 बराबर 0। n माइनस 13 बराबर क्या होगा? 0, और n माइनस 4 बराबर क्या होगा? 0। माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13, और माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4। n के यहाँ पे 2 मान है, 13 और 4, देखो तो। ठीक है, मतलब आप n की जगह 13 रखेंगे तो भी 78 आएगा, और n की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो भी क्या आएगा? 13 ही। उसका जो सम है वो कितना होगा? 78 होगा। ठीक है, आ रहे समझ में? इजी है? ठीक, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का मतलब फर्स्ट टर्म 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? इस श्रेणी का आपको योग ज्ञात करना है। अच्छा 5वां है, सॉरी। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 11 है, और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? उसका पदों की संख्या मतलब नंबर n, और उसका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, ये दोनों आपको फाइंड करने के लिए बोला है बेटा। ठीक है, क्या क्या दिया है बोलो तो? a1 बराबर 1, और अंतिम पद दिया है लास्ट नंबर कितना है? 11, और क्या दिया है? सम दिया है a से n कितना है? 36 है। तुम जानते हो बेटा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर पहला पद और अंतिम पद है तो होता है ना, फॉर्मूला होता है a से n बराबर n/2 और a प्लस l। a से n का वैल्यू 36, n हमें फाइंड करना है, a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू क्या है? 11। ठीक है, 2 इधर भाग में है, इधर गया तो गुणा में, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 1 7, और 11 1 12 का n से गुणा होगा तो 12n हुआ। n का मान निकालो, ये 72/12 होगा कि नहीं? 12 कम, 12 का पहाड़ ऐसे पढ़ो कि 72 से ज़्यादा ना हो। 12 छक्का 72, n बराबर 6। समझे कि नहीं? नहीं समझे?
नहीं है, नहीं है, बोलो ना। इस फॉर्मूले से बनाए हैं, जो जो दिया है वही कंडीशन आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कहाँ पर कैसा फॉर्मूला लगाना है। एन निकल गया, सर्वांतर निकालना है बेटा डी, एन तो निकल गया, डी निकालने का सूत्र आप जानते हैं, ठीक है। डी निकालने के लिए, डी के लिए सूत्र आप जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, याद है। हम इस वाले फॉर्मूले से डी निकाल सकते हैं। हाँ, ए एन का वैल्यू, ए एन लास्ट नंबर होता है मतलब 11, ए का मान कितना है 1, एन हमें यहाँ पर निकल गया, एन हमारा 6 और डी हमें निकालना है। एक इधर आया तो -1, 6 में गया तो 5 डी, 11 में घटाओ 10, डी का मान 2 है क्या, चेक करो तो 2 है, तो लिखना अतः सर्वांतर 2 है और पदों की संख्या कितनी है बेटा 6 है। बोलो कठिन है, इजी है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, यदि सर्वांतर 9 है, इसमें कितने पद हैं और श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो देखो समांतर दिया है, क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, दिया है बेटा, क्या दिया है, पहला पद गिवन दैट 17 और अंतिम पद है ना 350 और क्या दिया है, सर्वांतर कितना है 9 और दिया है कुछ भी, हाँ नहीं दिया है, मतलब हमें एन निकालना है बेटा और ए से एन निकालना है, ये 2 चीज निकालना है। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था बेटा, कौन सा फॉर्मूला था कि ए से एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। इस फॉर्मूले से ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ए से एन यहाँ पे गिवन नहीं है क्या, ए गिवन है और एल गिवन है, तो ये नहीं कि खाली ये दोनों गिवन है तो उसमें डालेंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। ए से एन भी वैल्यू पता होना चाहिए, एन का 3 वैल्यू कम से कम हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उससे यह नहीं बनेगा। बोलो समझे। तो हम जानते हैं बेटा एनवा पद निकालने का फॉर्मूला से जानते हैं ना, सूत्र ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन मतलब क्या होता है, अविनाश साहू जी आप इधर देखें, ये लोग गधे हैं जो देख रहे हैं, बोलो तो यहाँ लास्ट नंबर एन का मतलब क्या होता है, एन का व्हाट मीन ऑफ, मतलब एन का मतलब क्या है, क्या है मीन, क्या है मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, किसको पता है, हाथ खड़े करो तो, हाँ क्या बोल तो, आप बोलो बेटा। लास्ट नंबर जो है, ठीक है, तो लास्ट नंबर कितना है यहाँ पे 350, एन मतलब अंतिम नंबर, बताया था कि नहीं, प्रश्न 1 में एन का मतलब अंतिम नंबर होता था। ए का मतलब कितना है, ए एन लिखो या इसी को एल भी लिख लो, ठीक है। ए का मतलब 17, एन हमें फाइंड करना है और डी हमें दिया है बेटा 9, 350 और ये 17 इधर गया तो -17, 9 गुणा में इधर गया तो भाग में, ऐसे निकालते थे। 350 में 17 घटाओ 6 कितना 333 और ये 9 है बेटा, 9 एकम 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो कितना हुआ 6, 9 सत्ते 63, 37 -1 इधर आया +1, एन बराबर 37 में एक जोड़ो 30, तो -1 इधर आया तो +1, 37 में एक जोड़ोगे तो 38, ये तो हमें एन मिल गया बेटा। अब आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, तो आप वो फार्मूला लगा सकते हो, अब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। योग निकालने का सूत्र, ठीक है, क्या होगा, ए से एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। ए से एन हमें निकालना है, एन का वैल्यू कितना आ गया 38, ए का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 350, समझ आ रहा है।
दो एकम, दो एकम, दो अट्ठे, सॉरी सॉरी सॉरी, दो निया 18, सॉरी ना, नहीं समझे। गुणा करो 350 में 17 जोड़ो, 7 5 1 6 367, गुणा करो कितना होगा, गुणा करो तो जल्दी से। गुणा करो, आया है 6973। चेक करो तो ये आंसर आया है क्या? हाँ देखो तो बेटा जी, बहुत इजी है कि नहीं? ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एक बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। 1 और 100 के बीच प्राकृतिक संख्या बेटा 1 और 100 के बीच जो किससे भाग जाता है, 3 से भाग जाता है। तो बताओ 1 और 100 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो 3 से भाग जाता है? एक तो 3 है कि नहीं, 3 है और 6 है, 9 है, ऐसे करते करते, अरे यार पूरा एक एक थोड़ी लिखूंगा, टोटल कितना होगा 99। समझे कि नहीं? पहला पद क्या होगा, दूसरा पद, डी निकालने का फॉर्मूला 6 - 3 बराबर 3, और यहाँ पे अंतिम नंबर कितना है, ये एन होगा कि ए एन होगा, क्या होगा, ए एन, ठीक है। कितना है वो, 99, ठीक, यही बहुत पूछा है ना, नहीं, योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज में है। योगफल ज्ञात करो तो n चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, n चाहिए, ठीक है। तो n निकालने के लिए सूत्र क्या है, ए एन बराबर a प्लस n - 1 d, ठीक है। यार पहला पद और लास्ट नंबर हो जाएगा वो, हाँ नहीं निकलेगा वैसे। ए एन का मान कितना है, 99, ए का मान, एन हमें चाहिए, और डी का मान 3 इधर आया तो ये 3 गुणा में इधर गया तो 99 में 3 घटाओ 96/3, और n - 1, 3 एकम 3 तिया 3 एकम -1 इधर आया तो 31 में जोड़ो 32, बोलो समझे, n मिल गया। अच्छा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूने 6, 32 में जोड़ोगे तो 33, समझे कि नहीं? मतलब टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 33। अब योग निकालने के लिए बोला है, मतलब a से n बराबर n/2 और a प्लस l, यही बोला है। इससे हम योग निकाल सकते हैं कि नहीं, a से n का a से n का वैल्यू कितना है 33, a का वैल्यू 3, और लास्ट नंबर कितना है 99, समझे कि नहीं? 99 में 3 जोड़ो, हाँ 102, 2 एकम 2, 2 पंच 6 10, 2 एकम 2, 51 में 33 का गुणा करो, इक्यावन में 33 का गुणा करो, हाँ 1683, ये क्या है रे, ऐसी है 1683, 1683 यही आया है, चेक कर लो। और समझाना है क्या, समझ आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा यूट्यूब में, आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, नोट करो।